राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी 69 कॉलोनियों का ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय। इस मुहिम के लिए हम यहाँ सारे इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे। हमने हर लेवल पे, हर नीचे से लेके ऊपर तक हमने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है, बट हमारी कोई मांग की सुनवाई नहीं हो रही है। हमने ये आज सभा और एक अवेयरनेस प्रोग्राम और रेज योर वॉइस प्रोग्राम इसलिए यहाँ पर बनाया है ताकि आप लोगों की आवाज़, हम सबकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये योगदान तब तक रहे जब तक हमारी कॉलोनीज पास ना हो जाए। बोलो 69 कॉलोनीज जिंदाबाद। 69 कॉलोनीज़ में अभी डिसाइड किया है कि सब कॉलोनीज़ के अंदर कैंडल मार्च किया जाएगा। ये शुरुआत आज हम यहाँ से वेस्टर्न एवेन्यू से कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम ऊपर तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि किस कारण हमारी कॉलोनियाँ छोड़ी गई हैं। हमारी कॉलोनीज़ को छोड़ने का कोई रीज़न नहीं है। यदि सपोज़ करिए कोई एफलेंट कॉलोनी है तो आप रेट ज़्यादा ले लीजिए, वो आप ले ही रहे हैं। इसको अभी अर्बन मिनिस्टर ने कहा कि ये कॉलोनियाँ जो हैं बाकी कॉलोनियाँ 1731 पूरी होने के बाद की जाएंगी। दैट इज़ टू लॉन्ग टाइम। तो हमारा ये कहना है कि इलेक्शन से पहले ये कॉलोनियाँ नियमित होनी चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन साल भर के आसपास पहले आप छतरपुर में इसी तरह का कार्यक्रम देखा था, जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 69 अनधिकृत कॉलोनी के 3 लाख निवासियों को पीएम उदय के अंतर्गत घरों का मालिकाना हक देकर न्याय करे। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये 69 जो कॉलोनी है, जो 1700 लगभग कितनी 43 कॉलोनी थी, 31 कॉलोनी को भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने पास कर दिया, लेकिन ये 69 जो कॉलोनी है उनको पास नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे जो देश के जो हमारे प्रधान हैं मोदी जी, यहाँ के शहरी विकास मंत्री, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये 69 कॉलोनी क्या भारत में नहीं है? क्या ये दूसरे देश में है? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं है? इनको मूलभूत अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे कि आपको मैं बताते चलूँ कि जो इस समय में दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म में हूँ और यहाँ पे कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है, ना कि शिविर है, ना रोड। ये जो लोग हैं यहाँ के जो RWA इसको मेंटेन करती है। तो चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, मैं इन लोगों से मैं बात करता हूँ कि इनकी पीड़ा क्या है, इनका दुख क्या है, इनका दर्द क्या है और क्यों ये बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं फिर कहूँगा, अभी तुरंत जो हमारे दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद है रमेश बिधूर जी, उन्होंने भी संसद भवन में इस 69 कॉलोनी के लिए आवाज़ उठाया था और शहरी विकास मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि हम इसको रेगुलाइज करेंगे, इसको हम पक्का करेंगे। पर अभी तक क्यों नहीं हुआ, वो क्या खेल है ये मुझे नहीं पता। से मेरा निवेदन है, ये 1739 कॉलोनी जो छोड़ी गई, इसमें कुछ एफुलेंट के नाम से 69+3 कॉलोनी छोड़ी गई थी सर। उनका डेवलपमेंट कुछ अधिकारियों ने जो सर्वे किया होगा सर, उस सर्वे में फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। वो भी सेम स्टेटस की कॉलोनियां हैं, या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो एफुलेंट कॉलोनियों को भी तुरंत उनका डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दें सर। आप वो हैं तो उनको डिमोलिश तो कर नहीं सकते, तो उनके बारे में माननीय मंत्री जी की क्या विचार है सर? मैंने सर, मेरा सभापति महोदय जी, मुझे लगा कि मैंने शायद मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो जरा ज्यादा कंजर्वेटिव वो थे। मैंने ये भी कहा कि जो कॉलोनीज पहली लिस्ट में आ गई थी, हमने ये कभी नहीं कहा कि बाकी कॉलोनीज को हम नहीं टेकअप करेंगे। हमने कहा कि सीक्वेंशियली, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और हमारे वो बहन भाई रहते हैं जिनको प्रायोरिटी अटेंशन चाहिए, जैसे ये कंप्लीट होगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जो 69 है शायद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जहां रहते हैं, हम उनको भी टेकअप करेंगे। ये सरकार की शुरू से यही पोजीशन रही है और आपके माध्यम से सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई एम सेइंग दैट दीज विल आल्सो बी टेकन अप। और आई होप दिस अश्योर्स माय कॉलीग, आई नो ही हैज बीन लुकिंग टू री-हियर दैट आंसर फ्रॉम मी। मैं कई बार उनसे कह चुका हूं, पब्लिक फोरम में भी बोल चुका हूं। आई हैव नो हेजिटेशन इन रिपीटिंग दैट।
on the floor of the House, sir. Thank you. सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे बीच में एक भाई साहब उनसे बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना नाम बताइएगा। अनिल मेहता। अनिल जी, ये बताइए आप लोगों की ये समस्या क्यों आ रही, क्यों नहीं आपकी कॉलोनी पास हो रही है? देखिए, समस्या की जहाँ तक बात है, हमने पिछले आप दो सालों से इस अभियान को उससे ऊपर हो गया लगे हुए हैं। हमारी बात जितनी बारी हम डिपार्टमेंट में गए, ऊपर अधिकारियों से मिले, उनका यही था कि जी आपकी कॉलोनियाँ हो जाएंगी, ऊपर से आदेश आएगा तो हो जाएंगी। तो हम उसका इंतज़ार करते करते तो लंबा हो गया। फिर हमने सबने ये अपना प्रण किया कि इस बार हम ये अपनी आवाज़ डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमने सभा की है, सब लोग एकत्रित हुए हैं कि इस मुहिम से हम उनके तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे। और क्या लग रहा है आपको कि आपकी आवाज़, ऐसा तो नहीं कि राजनीतिकरण हो गया आपकी आवाज़ों में, या बीच में कहीं पर ब्रेक डाउन हो रहा है, आपकी आवाज़ ही नहीं पहुँचाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के, और हम उनकी मोदी की गारंटी पे पूरा विश्वास रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है मोदी जी हमारे लिए न्याय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइएगा यहाँ पे, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गौरव है और मैं सैनिक फार्म में ही रहता हूँ। हम इस मुद्दे को कई बारी उठा चुके हैं। डिपार्टमेंट के हर एक आदमी को इस मुद्दे के बारे में पता है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनके ये चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। क्यों हमारे 3 लाख से अधिक निवासी, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको मैं कह रहा हूँ कि पीड़ित करा जा रहा है। इतने हम परेशान हो गए हैं। आप सोचो, इस 2024 में हम आ गए हैं जहाँ हम चांद की बातें कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पानी पीने को नहीं है साफ, हमारे पास यहाँ पे मूल सुविधाएं नहीं है, हमारे पास यहाँ पे सैनिटेशन नहीं है। हम कहाँ है? तो क्या आप लोग हिंदुस्तान में नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक आशा की किरण श्री नरेंद्र मोदी जी से मुझे जरूर है कि अगर हमारी आवाज वहां तक पहुंच गई तो उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया है। हाँ, एक दुख के साथ जरूर कह रहा हूं कि अब तक ये काम क्यों नहीं हो पा रहा, इसके पीछे कौन है, ना हम उनको जानते हैं। मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि हमारे ऊपर अत्याचार मत करो, हमारी आवाज़ श्री मोदी तक पहुंचाइए, हमारी कॉलोनियों को पास कराइए, हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में मत ढकेलिए। यहाँ पे पाई जोड़कर फौजी अफसर भी रहते हैं यहाँ पे, मिडिल क्लास के, छोटे क्लास के, बट हमें बिना सर्वे करे एफिलिएंट में डाल दिया गया है। एफिलिएंट का क्या मतलब है मुझे बताइए, जबकि हमारा उच्च न्यायालय कहते हैं, सर्वोत्तम न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉलोनीज कैनॉट बी एफिलिएंट बट द पीपल कैन बी एफिलिएंट। कल को वो पीपल यहाँ से जब चले जाएंगे तो कॉलोनी को एफिलिएंट का टैग देने का क्या मतलब है मुझे बताइए। सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हर लोग यहाँ पे हर लेवल का बंदा है, छोटा तबका है, ऊंचा तबका है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मोस्ट सैनिक फार्म का नाम लो या आप छतरपुर एक्सटेंशन का नाम लो, किसी का 80 गज का मकान है, किसी का 100 गज का मकान है, किसी का 150 गज का मकान है, कोई उसमें मैक्सिमम लोग पेंशनर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनकी इनकम सब चेक करी जा सकती है। हम एफ्लुएंट कहाँ से हो गए? कुछ 5-10% लोग अगर अमीर होते हैं और उसकी वजह से हमें सफरिंग करनी पड़ जाए, मुझे नहीं लगता ये न्याय है। अमीर होना कोई गुनाह है क्या इस देश में? अमीर होना गुनाह नहीं है। अगर अमीर होना गुनाह होता तो अडनानी इतना ऊंचा ना होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक अंकल है, मैं उनसे बात करता हूँ। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रोशन लाल मावा है। तो रोशन लाल जी, ये बताएं कि यहाँ पे जो, एक मिनट, मैं एक सवाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये अभी बोले कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि अमीर है, तो क्या अमीर होना गुनाह है क्या भारत सरकार के नज़र में? मेरा मानना है, मैं कश्मीर से हूँ और मैं वहाँ से 4 गोली खा के भाग के दिल्ली आ गया। अच्छा। दिल्ली में मैंने 1250 रुपये गज देखी यहाँ ज़मीन, और कहीं नहीं थी। लाखों की बातें थी, 1250 गज ली, उसमें मैं रह रहा हूँ और मुझे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अब हम कहाँ से एफिलिएंट हो गए? अगर 5%, 10%, 4% लोग एफिलिएंट है, उसका मतलब है हर एक आदमी। कितने साल पहले आकर आप बसे इस दिल्ली में? 30 साल पहले। 30 साल पहले वोट डालते हैं, वोट देते हैं, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड, सब कुछ है, सब है जी सर। तो फिर क्यों नहीं सरकार आपको सुविधा दे रही? मेरा मानना है कि मोदी जी तक सच्ची बात नहीं पहुंचती है। ये जो एफिलिएंट वर्ड इन्होंने इसके साथ यूज़ किया है,
ये वहीं अफसर लोग आगे नहीं जाना चाहते हैं। अगर मोदी जी को एक बार पता चले कि हाँ मिडिल क्लास भी रहता है, गरीब वर्ग भी रहता है, तो इंसाफ होगा। और मोदी राज में इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसका मतलब है कि सर्वे सही तरीके से नहीं किया गया, यही बात है। तो आप अपना नाम और परिचय दीजिएगा। नरेंद्र भारद्वाज, छतरपुर एन्क्लेव से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बोला अभी कि सर्वे प्रॉपर नहीं हुआ है, और वास्तव में यही हुआ है। जब आप एसी में बैठे होते हैं तब आपको ज़मीनी हालात का नहीं पता चलता, कहाँ सड़कें हैं, कैसा पानी पी रहे हैं लोग, धूप मिलती है नहीं मिलती है। तो ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम तो बोल रहे हैं ना, हम हैं एफ्लुएंट, चलो मानते हैं। अगर एफ्लुएंट हैं तो टैक्स भी भरते हैं, वो भी डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट है। आप उसके अलावा अगर ये सब चीज़ें लगा रहे हो एफ्लुएंट, तो आप डेवलपमेंट चार्जेस लीजिए ना, लेकिन रजिस्टर्ड कीजिए ना। मेरी सारी मेहनत की, आप एक तरफ तो कह रहे हैं स्वावलंबी बनिए, और जो स्वावलंबी है उसका घर तोड़ने के लिए आप बैठे हैं, उस पर आज बुलडोजर की तलवार लटकी रहती है। तो ये कैसा न्याय है? वैसे भी तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो एक नारा आपके यहाँ भी देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। देखो लेकिन हमारा विश्वास मोदी जी में है। आप पोस्टर देख रहे हैं, उसमें हमने यही लिखा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री। हम लोग ये नहीं अपना रोष दिखाने के लिए उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम कह रहे हैं मुझे मेरा हक चाहिए। राम मंदिर बने, खुशी है, पूरे देश में उत्सव है, लेकिन इस शबरी का घर भी ना तोड़ा जाए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बीच में हमारे बहन जी इधर आइएगा आप। मेरा नाम लवलीन मेहता है जी। मैं अनिल जी की वाइफ हूँ जी। अनिल जी इस मुहिम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि इनका ये सपना सैनिक फार्म को रेगुलराइज करने का जल्द ही आप चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर आपने लिखा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, तो आप श्री मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी इस दरख्वास्त को जल्द ही जल्द पूर्ण करें, हमारी कॉलोनीज़ को नियमित करें, और हमें अपना लीगल स्टेटस, हमारी कॉलोनीज़ को लीगल स्टेटस जल्द ही मिल जाए। तो सुन रहे हमारे चैनल के माध्यम से मैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को और जो यहाँ के शहरी विकास मंत्री, उनको भी मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनकी जनताओं का जो दर्द है, देखिए इनका वोट तो आपको चाहिए पर इनको आप सुविधा नहीं दे सकते, तो इनको भी मूलभूत अधिकार है जो इनको भी सुविधा, बिजली, पानी सब कुछ मिलना चाहिए। ये हमारा देश का संविधान भी कहता है। तो चलिए हमारे बीच में एक हमारे भाई साहब है, हम बताइएगा। मेरा नाम योगपाल सिंह सहरावत है, और आप ये बीजेपी का ये पटका भी लगाए हैं? बिल्कुल जी। तो यानी कि मोदी जी का पक्का समर्थक है। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम? ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जैसे प्रधानमंत्री हैं 69 कॉलोनी को पास करे। आप आइएगा जरा, ये इनके हाथ में देखिएगा एक बैनर भी है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी का जो नारा है, और आने वाले जो 2024 की भी तैयारी हो रही है। तो साथ में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके जो दुख दर्द, बहुत ही तकलीफ है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ 1731 कॉलोनियाँ आपने पास कर दी, 69 कॉलोनियाँ आपने पास नहीं करी, तो क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में हम नहीं है क्या? ये जो बात है, ये क्या हम पे लागू नहीं होती क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? अगर जातिगत भेदभाव गलत है तो ये आर्थिक भेदभाव के नाम पे हमसे भेदभाव क्यों है साहब? तो मोदी जी, हम आपके साथ हैं, हम जय श्री राम के नारे के साथ हैं, हम राम मंदिर के साथ हैं, लेकिन हमारे साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हम भी राम के भक्त हैं, हम भी आपको चाहते हैं, और जय श्री राम का नारा सुबह शाम लगाते हैं, लेकिन ये जय श्री राम के नारे के साथ साथ आपसे निवेदन करते हैं, हमारी कॉलोनी अभी आप पास कर दीजिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बीच में एक हमारे भाई साहब और हैं, ये नाम बताइएगा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वरुण कालरा है, मैं 69 कॉलोनीज की तरफ से ही बात करना चाहता हूँ। हमारी ये सारी कॉलोनीज़ को, 69 कॉलोनीज़ को बिना किसी जो है इनको एफ्लुएंट कह दिया गया है, सर्वे नहीं करा गया है, जो कि बहुत गलत है। और जैसे कि भाई साहब ने बोला था, इसी में बैठ के डिसीजन लेना बहुत आसान है। यहाँ ग्राउंड पे आके देखिए, दिल्ली सिटी है, और यहाँ पे जो है सीवरेज नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा दिन नहीं आती, रोड्स ब्रोकन है। सब आरडब्ल्यू ने अपने पैसे से, सबने लोगों ने लेके करा हुआ है, फैसिलिटी दी गई है। दिल्ली में जितना भी पैसा आता है उससे सारा अदर ऑल ओवर इंडिया के लिए डेवलपमेंट होता है। हाईवेज़ या यहाँ पे बॉम्बे तक के लिए बन जाते हैं, लेकिन दिल्ली की हालत आप आके देखिए। यहाँ पे
पूरा आगे पूरा जो 69 कॉलोनी छोड़ दिया, पूरी की पूरी 1797 कॉलोनीज़ को आके देखिए यहाँ पे सबकी क्या हालत है। रेगुलराइज करने के बाद, रजिस्ट्री कराने के बाद भी यहाँ पे अभी आप ये देखिए अभी कुछ थोड़ी हुई है, कुछ हज़ार में हुई हैं। लाखों कॉलोनीज़ कब रेगुलराइज होगी, कई साल लग जाएंगे। और हमारी कॉलोनी का तो अता पता ही नहीं है, जिनको कि रेगुलराइज करके नाम पे छोड़ दिया गया है, जो हमारे साथ बड़ा अन्याय है। और हम अपनी मुहिम ऐसी जारी रखेंगे जब तक हमारे साथ ये अन्याय चलेगा, आखिरी सांस तक हम चलेंगे। और ये मुहिम अपनी जब तक, चाहे कितने साल निकल जाए, जब तक हमारी कॉलोनी रेगुलराइज नहीं होंगी, हम सारे मिलजुल के अपना टाइम निकाल के हमेशा इस तरह की मुहिम को आगे भी चलाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सरकार की क्यों नहीं दे रही है ये तो सरकार को ही मालूम है। हमारा तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमें प्रॉमिस किया गया था, जो सालों से प्रॉमिस किया जा रहा है, वो सरकार पूरा करे। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन के टाइम पे सरकार प्रेशर में आती है, बट ये रेगुलरली हमें देना चाहिए। दिस इज़ आवर राइट, ये हमारा हक है। तो माय रिक्वेस्ट इज़ कि मोदी जी प्लीज़ इंटरवीन एंड गिव अस आवर राइट्स। थैंक यू। चलिए, तो मैं यही कामना करूंगा कि इस नए साल में, आने वाले दिनों में 69 कॉलोनियों का जो भविष्य उज्जवलमय हो। यहाँ का जो लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, उनके दुखों को आप सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जब तक ये कॉलोनी पास नहीं होगी तब तक ये लोग अपनी लड़ाई जो है ये लड़ते रहेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कोई टकराव हो, और जो सरकार है वो इनकी समस्याओं को समझे, इनकी परेशानियों को समझे, और साथ ही 69 कॉलोनी को पास करे। तो चलिए, इसी के साथ मैं दीपक कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।